वो कौन सी महाविनाशकारी ताकत थी जिसने रातों रात दुनिया के सबसे सुरक्षित किलेनुमा शहर को नेस्तनाबूद कर दिया? क्या द्वारका की इंजीनियरिंग आज के मॉडर्न आर्किटेक्चर से भी हजारों साल आगे थी? गोताखोरों को समंदर के नीचे वो 3 सिर वाले पशु की मुद्रा कैसे मिली जिसका वर्णन महाभारत में साक्षात मिलता है? और सबसे बड़ा राज, क्या द्वारका का विनाश किसी परमाणु हमले का नतीजा था या कुदरत का कोई बदला? जरा कल्पना कीजिए, आज से करीब 5000 साल पहले की एक शाम। गुजरात के तट पर एक ऐसी नगरी खड़ी है जिसकी चमक देखकर सूरज भी शर्मा जाए। ऊंचे ऊंचे महल, सोने के कलश और सड़कों पर दौड़ते हुए रथ। ये द्वारका थी, इंसानी इतिहास की सबसे आधुनिक और वैभवशाली नगरी। लेकिन फिर एक सर्द रात आती है। धरती के सीने से एक ऐसी गूंज उठती है जो मीलों दूर तक सुनाई देती है। समंदर का पानी शांत होने के बजाय खौलने लगता है। देखते ही देखते 12 योजन में फैला यह साम्राज्य पानी के खौफनाक राक्षसों की तरह आती लहरों में समा जाता है। चीखें शांत हो जाती हैं और पीछे बचता है सिर्फ नीला पानी। सदियों तक दुनिया ने इसे सिर्फ एक कहानी माना। लोगों ने कहा कि कृष्ण एक कल्पना है और द्वारका कवियों की कोरी बकवास। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पैरों के नीचे समंदर की रेत में आज भी वो महल दबे हुए हैं? क्या वाकई समंदर की गोद में कोई शहर आज भी सांस ले रहा है? क्या विज्ञान ने आखिरकार भगवान के पते को खोज लिया है? और सबसे डरावना सवाल, अगर इतनी महान सभ्यता एक रात में मिट सकती है तो क्या हम सुरक्षित हैं? आज इस वीडियो में हम इतिहास की परतों को नहीं बल्कि समंदर के सीने को चीरकर सच बाहर लाएंगे। इस सफर पर आगे बढ़ने से पहले इन सवालों के जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। वो कौन सी महाविनाशकारी ताकत थी जिसने रातों रात दुनिया के सबसे सुरक्षित किलेनुमा शहर को नेस्तनाबूद कर दिया? क्या द्वारका की इंजीनियरिंग आज के मॉडर्न आर्किटेक्चर से भी हजारों साल आगे थी? गोताखोरों को समंदर के नीचे वो 3 सिर वाले पशु की मुद्रा कैसे मिली जिसका वर्णन महाभारत में साक्षात मिलता है? और सबसे बड़ा राज, क्या द्वारका का विनाश किसी परमाणु हमले का नतीजा था या कुदरत का कोई बदला? दोस्तों, अगर आपको हमारे इतिहास के ऐसे ही अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज और छिपे हुए राज पसंद हैं तो इस परिवार का हिस्सा बने। अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं, क्योंकि हम जो राज आज खोलने वाले हैं वो शायद आपको फिर कभी सुनने को न मिले। महाभारत के अनुसार जब कृष्ण ने मथुरा छोड़ी तो उन्होंने एक ऐसी नगरी का सपना देखा जो अभेद्य हो। उन्होंने समंदर के देवता से जमीन मांगी और देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने इसे बनाया। कहा जाता है कि द्वारका में 9 लाख चांदी के महल थे। क्या यह सच में मुमकिन था? इतिहासकार मानते हैं कि सोना और चांदी दरअसल उस समय की उच्च कोटि की पॉलिश या धातुओं के मिश्रण को कहा गया होगा, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। द्वारका का अर्थ ही है द्वारों का शहर। इसमें 6 सेक्टर और कई विशाल प्रवेश द्वार थे। ये दुनिया का पहला प्लान्ड सिटी था जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी कहीं अधिक व्यवस्थित था। लेकिन अगर ये शहर इतना मजबूत था तो इसके विनाश की भविष्यवाणी क्यों की गई थी? क्या कृष्ण को पता था कि प्रकृति कुछ बड़ा करने वाली है? 1980 का दशक। एक भारतीय पुरातत्वविद डॉक्टर SR राव ने दुनिया के तानों की परवाह किए बिना समंदर में गोता लगाने का फैसला किया। लोग उन पर हंस रहे थे, लेकिन जब वो पहली बार समंदर की सतह से नीचे गए तो इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। 20 से 40 फीट नीचे उन्हें पत्थरों की लंबी दीवारें मिलीं। ये पत्थर साधारण नहीं थे। इन्हें आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया था, वही टेक्निक जो आज के मॉडर्न डैम्स में इस्तेमाल होती है। वहां एक पत्थर की मुद्रा मिली जिस पर 3 सिर वाले जानवर का चित्र था। हरिवंश पुराण में स्पष्ट लिखा है कि द्वारका के हर नागरिक को ऐसी मुद्रा पहचान के तौर पर रखनी होती थी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि ये वही द्वारका है। सोचिए, जिस जगह को हम कहानी मान रहे थे वहां से हजारों साल पुराने इंसानों के निशान मिल रहे थे।
ये सिर्फ पत्थर नहीं थे, ये हमारे पुरखों के गौरव की गवाही दे रहे थे। साल 2001 में भारत सरकार के NIOT को प्रदूषण की जांच करते समय कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को हिलाकर रख दिया। खंभात की खाड़ी में पानी के नीचे 9 किलोमीटर लंबी एक पूरी नगरी का ढांचा मिला। वहां से लकड़ी के कोयले के नमूने लिए गए और जब उनकी कार्बन डेटिंग की गई तो रिजल्ट आया 9500 साल पुरानी। अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि जब दुनिया के बाकी हिस्सों में इंसान गुफाओं में रह रहा था, तब भारत में लोग समंदर के बीचों बीच भव्य शहरों में रह रहे थे। क्या पश्चिमी इतिहासकारों ने जानबूझकर हमारे इतिहास को छोटा करके दिखाया? यहां विज्ञान और धर्म आपस में भिड़ जाते हैं। कुछ इसे कृष्ण की द्वारका कहते हैं तो कुछ इसे एक और भी पुरानी लुप्त सभ्यता। लेकिन सच जो भी हो, वो हमारे इतिहास की किताबों को बदलने के लिए काफी है। अब सबसे बड़ा सवाल, द्वारका डूबी कैसे? वैज्ञानिकों का मानना है कि 10,000 साल पहले पिछला हिमयुग खत्म हुआ था। ग्लेशियर पिघले और अचानक पूरी दुनिया में जल स्तर 100 फीट से ज्यादा बढ़ गया। द्वारका इसी जल प्रलय की भेंट चढ़ गई। गुजरात का तट एक एक्टिव फॉल्ट लाइन पर है। मुमकिन है कि एक भीषण समुद्री भूकंप आया हो और सुनामी ने शहर को निगल लिया हो। कुछ वैकल्पिक इतिहासकार महाभारत के युद्ध में इस्तेमाल हुए अस्त्रों का जिक्र करते हैं। क्या उस समय कोई ऐसा हथियार इस्तेमाल हुआ जिसने धरती की प्लेट्स हिला दी? पिछले कुछ सालों में द्वारका पर शोध धीमा क्यों हो गया है? क्यों हमें अभी तक उस स्वर्ण महल की तस्वीरें नहीं मिली? गहरे समंदर में खुदाई करना मंगल ग्रह पर जाने जितना ही मुश्किल है। पानी का दबाव, मिट्टी की परतें और समुद्री लहरें काम को नामुमकिन बना देती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर द्वारका के अवशेषों को सही से निकाला जाए तो हमें ऐसी टेक्निक मिल सकती है जो आज के विज्ञान से भी ऊपर हो। शायद वहां ऐसी धातुएं दबी हों जिनमें कभी जंग न लगता हो। ये सिर्फ ईंटें नहीं है भाई, ये साबित करती हैं कि हम दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे महान सभ्यता के वारिस हैं। सोचिए, उस दौर में बिना किसी क्रेन के 20-20 टन के पत्थरों को समंदर के बीच कैसे खड़ा किया गया होगा? क्या वो इंसान थे या कोई और? प्रकृति जब अपना हिसाब मांगती है तो वो भगवान की बनाई नगरी को भी नहीं छोड़ती। क्या हम आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ प्रकृति के उस प्रकोप के लिए तैयार हैं? द्वारका आज भी वहां है, पानी के नीचे, रेत की चादर ओढ़े, सोई हुई। वो आज भी हमारे वैज्ञानिकों को चुनौती दे रही है और हमारी श्रद्धा को बल। वो हमें याद दिलाती है कि समय चाहे कितना भी बीत जाए, सत्य कभी नहीं डूबता। अब आप मुझे बताएं, क्या आपको लगता है कि द्वारका की खोज को और तेज करना चाहिए? क्या आपको यकीन है कि ये वही कृष्ण की नगरी है? कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और अपने विचार साझा करें। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच की खिड़की खोली है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शायद आपके एक शेयर से किसी को अपने गौरवशाली इतिहास का पता चले। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और अनसुलझे राज के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और अपने इतिहास पर गर्व करें। जय हिंद।